हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में आपको लिक्विडेशन के बारे में डिफिनेशन, मोड्स, ये सारा चीज हम आपको बताए थे और आज से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के पहले थोड़ा से आपको और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। लिक्विडेशन का मतलब क्या है? कानूनी रूप से कंपनी का समापन, यानी कंपनी का बंद होना। जब कंपनी बंद होता है तो कंपनी की तरफ से एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। उस जिसको अपॉइंट किया जाता है उसको हम लिक्विडेटर बोलते हैं। वो पूरा कंपनी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है और इसके बाद फिर वो कंपनी का एसेट्स को सेल करता है। जितना भी एसेट्स है, सेल करने से जो कंपनी के पास अमाउंट आता है उस अमाउंट से, यानी कि एसेट सेल करने के बाद जो कंपनी के पास पैसा आता है उस कंपनी से कंपनी अपना क्रेडिटर्स यानी कि लेनदारों को वो क्या करता है? पेमेंट करता है। तो और फिर रेस्ट अमाउंट जो है, जब बच जाएगा और रेस्ट अमाउंट, तो शेयर होल्डर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। लेकिन ये सब एज पर कंपनी रूल्स के अनुसार होता है। तो इसमें क्वेश्चन बनाने के पहले आपको हम लास्ट क्लास में भी बताए थे कि रिसिप्ट साइड में कहां से पैसा आता है वो लिखना है। तो कहां से पैसा आएगा आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले बैलेंस होगा। अगर पहले से कैश है कंपनी के पास या बैंक में है तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लाएंगे। इसके बाद फिर एसेट्स को जब सेल करते हैं तो एसेट्स रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स लिखेंगे। अगेन सरप्लस एसेट्स लिखते हैं। सरप्लस एसेट्स का मतलब होता है कि अगर आप कंपनी अगर लोन लिया है 5000 और 9000 का अमाउंट को मॉर्गेज में रखा है तो 4000 जो अभी भी पैसा बच रहा कंपनी के पास, तो ये तो फुली सिक्योर्ड होगा क्योंकि हम लोन लिए 5 और एसेट्स रखे हैं 9000 का। मॉर्गेज मतलब बंधक में रखे हैं तो 4000 क्या हो गया? सरप्लस। अभी भी 4000 बच रहा तो वो सरप्लस अमाउंट आएगा। और फिर लास्ट में है कॉल ऑन शेयर। कॉल ऑन शेयर का मतलब है कि कंपनी अगर सपोज दैट 1000 शेयर 100 ईच है कंपनी का, एक एक शेयर का वैल्यू 100 है, 80 रुपीज तक पेड अप है, तो कंपनी के पास कितना बचा हुआ? 20 रुपीज वो अभी तक कॉल नहीं किया है, तो वो फिर क्या करेगा कि कंपनी 20 रुपीज कॉल करेगा अपना शेयर होल्डर से, और 20 रुपीज जो आएगा यानी कि 1000 इंटू 20, तो उस अमाउंट को हम कॉल ऑन शेयर में लेते हैं। तो इतना तरह से कंपनी पैसा रियलाइज करता है, वसूल करता है। मतलब यहां से इतना तरीका से पैसा कंपनी के पास आएगा जो कि रिसिप्ट पे लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? पेमेंट दिखाएंगे। पेमेंट में सबसे पहले हम देते हैं लीगल एक्सपेंसेस। इसके बाद लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का मतलब है कि कंपनी जिसको अपॉइंट किया है उसको लिक्विडेटर बोलते हैं। वो ये सब सारा काम कर रहा तो वो फ्री में करेगा नहीं, तो जब फ्री में नहीं करेगा तो उसको क्या करना होगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। ये 2-3 तरीका से इसको निकालते हैं जो कि प्रैक्टिकल जब कराएंगे तो आपको फिर उस समय एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद थर्ड में हम पेमेंट करते हैं कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। फोर्थ में पेमेंट करते हैं डिवेंचर होल्डर, अगर उसमें इंटरेस्ट ड्यूज है तो इंटरेस्ट जो ड्यू है उसको ऐड करके फिर डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट में देते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पेमेंट करने के बाद हम फिर देते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब होता है वैसा क्रेडिटर जिसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटीज नहीं है। सिक्योरिटीज का मतलब वो मॉर्गेज में नहीं है, तो उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोलते हैं। जैसे क्रेडिटर हुआ, लोन हुआ, बिल पेबल हुआ, ओवरड्राफ्ट हुआ, बैंक लोन हुआ, तो ये सारा जो है ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में लाते हैं। और वही अगर मॉर्गेज में चले जाएगा या तो फुली हो जाएगा या तो पार्टली हो जाएगा। अगर सपोज दैट लोन लिए 5000 या 7000 का मॉर्गेज रखे तो 2000 सरप्लस हो गया, और 5000 का लोन लिए और 3000 अगर मॉर्गेज में रखे तो 5 माइनस 3, ये जो 2000 है ये फिर अनसिक्योर्ड में आ जाएगा क्योंकि आप लोन लिए हैं 5000 और 3000 यहाँ पर मॉर्गेज रख रहा है। तो जब 3000 मॉर्गेज रख रहे हैं तो अभी भी 2000 कंपनी के पास लायबिलिटी बच रहा, तो ये जो 2000 है इसको अनसिक्योर्ड मिल जाएगा। और 5000 का लोन लिए 7000 मॉर्गेज में रखे हैं तो 2000 सरप्लस एसेट्स बच रहा, उसको एसेट्स रियलाइज सरप्लस एसेट्स में दिखाएंगे रिसीव साइड में। डिवेंचर होल्डर पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर देंगे, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दिए, इसके बाद हम देते हैं प्रीफरेंस शेयर होल्डर, और लास्ट में कंपनी का ऑनर लेगा इक्विटी शेयर होल्डर। अगर पैसा बच जाएगा या फिर जितना भी पैसा रेस्ट अमाउंट बचेगा, रेस्ट अमाउंट विल बी पेड इक्विटी शेयर होल्डर।
तो इस तरह से हम पेमेंट दिखाएंगे। सीक्वेंस सेम इसी तरीका से रहना चाहिए, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। अगर आप उल्टा पलटा लिख देंगे तो पूरा पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा, फिर मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सीक्वेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर सपोज दैट कि कोई अमाउंट नहीं है तो फिर नेक्स्ट को लेंगे, अगर वो भी नहीं है तो फिर नेक्स्ट लेंगे, माने जिस सीक्वेंस में बताया है उसी सीक्वेंस में आपको लेना है। तो अब हम आज अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, एक्स लिमिटेड कंपनी विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल of rupees 5 lakh went into voluntary liquidation on 31st March 2014. Full stop. The following are the particulars of assets and liabilities. The following are the particulars of its assets and liability as on that date. Full stop. Machinery, कॉमा दीजिए, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल, फिर ब्रैकेट में लिखिए which realize their book value rupees 3,95,000, कॉमा दीजिए, कैश rupees 5,000, फिर कॉमा दीजिए, क्रेडिटर rupees 2 lakhs, अगेन कॉमा दीजिए, क्रेडिटर रुपीज 2 lakhs, फिर कॉमा दीजिए, 6% डिवेंचर कैरिंग ए फ्लोटिंग चार्ज रुपीज 2,50,000 एंड इंटरेस्ट accrued therefore 6 months। अब पैराग्राफ आप चेंज कीजिए। The debenture were paid off with interest up to 30 September 2014, on which date a first and final dividend was also paid to the creditor, full stop। Creditor for rupees 25,000 were preferential and rest unsecured. Creditor for rupees 25,000 were preferential and rest unsecured. Full stop. The cost of liquidation amounted to rupees 2,500. The cost of liquidation amounted to rupees 2,500. Full stop. फिर the liquidator is entitled to 3% on amount realized. The liquidator is entitled 3% on the amount realized and 2% of the amount distributed to unsecured creditor, फिर ब्रैकेट में लिखिए एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, बाय वे ऑफ हिज ओन रेम्यूनरेशन, एक बार मिला लीजिए। एक्स लिमिटेड कंपनी विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल रुपीज 5 लाख went into voluntary liquidation on 31st March 2014. Full stop कीजिए। The following are the particular of its assets and liability as on that date. थोड़ा टैच करके लिखिए, machinery, inventory, trade receivable which realized their book value rupees 3,95,000, कॉमा दीजिए, कैश 5,000, कॉमा क्रेडिटर 2 lakh, फिर कॉमा दीजिए, 6% डिवेंचर कैरी ए फ्लोटिंग चार्ज, 6% डिवेंचर कैरिंग ए फ्लोटिंग चार्ज रुपीज 2,50,000 एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयरफॉर 6 months। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज कीजिए। द डिवेंचर वेयर पेड ऑफ विद इंटरेस्ट
up to 30 September 2014, on which date a first and final dividend was also paid to the creditors. Full stop. Creditor for rupees 25,000 were preferential and rest unsecured. Full stop. The cost of liquidation amounted to rupees 2,500. Full stop. The liquidator is entitled to 3% on amount realized and 2% of the amount distributed to the unsecured creditor. ब्रैकेट में लिखिए एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, बाय वे ऑफ हिज ओन रेम्यूनरेशन, बाय वे ऑफ हिज ओन रेम्यूनरेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसमें लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। तो अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सुनिए, तो फिर आपको पूरा क्लियर होगा। तो आप क्वेश्चन देखिए, अब इसके आंसर देखिए। देखिए सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड दिखाएंगे, सबसे पहले रिसिप्ट साइड दिखाएंगे। तो रिसिप्ट में आपको पहले आप हेडिंग लिखिएगा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये हो गया रिसिप्ट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये हो गया रिसिप्ट, फिर हो गया अमाउंट, फिर इधर पेमेंट करेंगे, क्रेडिट साइड में पेमेंट, फिर अमाउंट, अमाउंट में रुपीज लिख दीजिएगा, अमाउंट रुपीज हो गया। अब आप रिसिप्ट साइड में देखिए, सबसे पहले से अगर कंपनी के पास पैसा है तो उसको लिखिएगा। तो बैलेंस देखिए आप अपना क्वेश्चन में 4th लाइन में देखिएगा, कैश दिया हुआ है 5,000 और कंपनी जो है अपना पूरा एसेट्स को, जिसमें मशीनरी है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, विच रियलाइज देयर बुक वैल्यू, वो उसी वैल्यू में बेचा है 3,95,000 में। आप क्वेश्चन में देखिए तो एसेट्स रियलाइज 3,95,000। आप सबसे पहले क्वेश्चन अपने कॉपी में लिखिएगा, उसके बाद तब आप स्टार्ट कीजिएगा बनाना। तो एसेट्स रियलाइज 3,95,000। आप ध्यान से सुनिएगा अभी तो समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है मशीनरी, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल विच रियलाइज देयर बुक वैल्यू 3,95,000। तो ये यहां पर दिया हुआ है। इसके बाद कॉल ऑन शेयर नहीं है और सरप्लस अमाउंट नहीं है। 4 तरीका से हम रिसीव करते हैं। पहले तो बैलेंस अगर रहेगा तो वो लिखेंगे, फिर एसेट्स रियलाइज, सरप्लस एसेट्स, कॉल ऑन शेयर। सरप्लस एसेट्स कॉल ऑन शेयर नहीं है। तो यहां पर आपको रियलाइज कितना हुआ देखिए 4 लाख, यानी कंपनी के पास कितना पैसा है 4 लाख है। यहां से ये दोनों को ऐड कर दिए। अब इस 4 लाख से कंपनी अपना क्रेडिटर को पेमेंट करेगा। तो पेमेंट करने में सबसे पहले हम देते हैं लीगल एक्सपेंसेस। तो लीगल एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इसके बाद हम देते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर का मतलब कंपनी जिसको अपॉइंट किया है, जो ये सारा वर्क करता है, एसेट्स को रियलाइज करना और लायबिलिटी को पेमेंट करना, उसको लिक्विडेटर बोलते हैं। वो फ्री में काम नहीं करेगा, तो उसको जो पैसा दिया जाता है उसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो ये पहले हम लीगल एक्सपेंसेस देंगे, वो नहीं है। सीक्वेंस याद रखिएगा, अभी आपको याद हो जाना चाहिए सीक्वेंस। इसके बाद हम देते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन में लास्ट में आप देखिए, लास्ट का ऊपर से 4 लाइन ऊपर में देखिए, द लिक्विडेटर इज एंटाइल्ड 3% ऑन अमाउंट रियलाइज एंड 2% अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। क्वेश्चन में देखिएगा और ध्यान दीजिए, हम फिर भी हम आपको क्वेश्चन आपको बताते भी जा रहे हैं। तो 3% लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पहले लिख दिए, 3% ऑन एसेट्स रियलाइज, अमाउंट रियलाइज एसेट्स रियलाइज अभी है, तो 3% ऑन एसेट्स रियलाइज। तो एसेट्स रियलाइज हमारा कितना हुआ है, आप क्वेश्चन में देखिए, ये 3,95,000 है, ये हमारा है एसेट्स रियलाइज। कितना है 3,95,000। तो 3,95,000 का 3%, ये देखिए यहां पर निकाले हुए हैं। ये सारा कैलकुलेशन हम अपने से किए हैं और करके यहां पर दिखाए हैं। तो 3,95,000 का 3% कितना होगा 11,850। 3,95,000 का 3% 11,850, ये निकल गया। किसके ऊपर बोला था, एसेट्स रियलाइज। एसेट्स रियलाइज देखिए आप 3,95,000 है और 3,95,000 का 3% निकाले हैं तो 11,850। तो अब यहां पर देखिए 3% ऑन एसेट्स रियलाइज, कंपनी बंद हो गया तो एसेट्स को बेचने से 3,95,000 आया, तो 3,95,000 के ऊपर 3% पेमेंट कर दिया तो 11,850 हो गया।
अब हम दिखाएंगे 3% ऑन एसेट्स रियलाइज बोला। अब फिर आप बुक में देखिए 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को आप दिमाग में रखिएगा। अभी एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोल रहा है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है ये कितना हम पेमेंट करेंगे इसके ऊपर चार्ज करेंगे। तो अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को रहने दीजिए, मतलब ये वाला जो अमाउंट है ये अभी आपके पास नहीं है, ये 2023 अभी आपके पास नहीं है। आप कितना पेमेंट किए हैं? 3% ऑन एसेट्स रियलाइज दिए हैं, ये अभी नहीं है, इसको बाद में निकालेंगे। आप याद रखिएगा पेमेंट है 11,850, 2% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिख के इसका जगह छोड़ दीजिएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आइए नीचे, फिर है कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। आप क्वेश्चन में देखिए उसके ठीक ऊपर में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड 2500। तो ये थर्ड में हम पेमेंट करते हैं कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 2500 पेमेंट कर दिए। इसके बाद फिर हम पेमेंट करते हैं डिवेंचर होल्डर। कंपनी देखिए पहले से मार्केट में डिवेंचर इशू करके कंपनी पैसा लिया था, तो यहां पर देखिए दिया हुआ है डिवेंचर कैरी ऑन फ्लोटिंग चार्ज 2,50,000 एंड एक्रूड देयर फॉर 6 मंथ, और 6 मंथ के ऊपर डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। तो क्वेश्चन में देखिए डिवेंचर होल्डर दिया है 2,50,000 और आप अपना क्वेश्चन में देखिए 6% डिवेंचर दिया हुआ है, तो 2,50,000 का 6%, और क्वेश्चन में बोला है कि 6 मंथ का एक्रूड है, यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट बचा हुआ है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, डिवेंचर कैरी ए फ्लोटिंग चार्ज रुपीज 2,50,000 एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर फॉर 6 मंथ, 6 मंथ का इंटरेस्ट बचा हुआ है। तो और 6% वाला डिवेंचर है, तो 6% वाला डिवेंचर है, तो डिवेंचर होल्डर 2,50,000 और 2,50,000 का 6% वाला डिवेंचर है, तो 6/100 इंटू 6/12। क्वेश्चन में 6 मंथ का लिखा हुआ है कि 6 मंथ का इंटरेस्ट भी बचा हुआ है। तो यहां पर देखिए निकाल के लिखे हुए हैं 2,50,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, ये 6 है, 6/100 इंटू 6/12, 2,50,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 कितना आया? 7,500 आया। तो ये डिवेंचर जितना पेमेंट किए 2,50,000, डिवेंचर हम पेमेंट किए हैं 2,50,000 और इंटरेस्ट उसमें है 7,500 निकाले हैं, तो ये 7,500 आया। तो डिवेंचर होल्डर हो गया 2,50,000, एड इंटरेस्ट 7,500 ऐड करके बाहर में कर दिए 2,57,500, डिवेंचर पूरा पेमेंट हो गया। अब इसके बाद हम पेमेंट करते हैं नेक्स्ट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्रेडिटर फॉर रुपीज 2 लाख दिया हुआ है, और सेकंड में क्रेडिटर फॉर रुपीज 2 लाख दिया हुआ है, और सेकंड पैराग्राफ में देखिए 3 या 4 लाइन छोड़ने के बाद क्रेडिटर फॉर रुपीज 25,000 वेयर प्रेफरेंशियल एंड रेस्ट अनसिक्योर्ड। तो यहां पर 2,50,000 में टोटल क्रेडिटर है कंपनी का 2,50,000, यानी कर्ज 2,50,000 लिया है, लायबिलिटी है, उसमें 25,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है और रेस्ट अनसिक्योर्ड है। तो 2 लाख में 25,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1,75,000। तो 1,75,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा, सॉरी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होगा। 25,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिया है, टोटल क्रेडिटर्स है 2 लाख, 2 लाख में 25,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिया है, तो 2 लाख में 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1,75,000 अनसिक्योर्ड बचेगा। वहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिटर फॉर 25,000 वेयर प्रेफरेंशियल एंड रेस्ट अनसिक्योर्ड। तो 2 लाख में देखिए यहां पर क्रेडिटर है, क्रेडिटर 2 लाख है, इसमें 25,000 प्रेफरेंशियल है। ये क्या है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो 1,75,000 क्या बचेगा? 1,75,000 अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ऐसा समझ में? टोटल क्रेडिटर है, ये टोटल है, टोटल सीआरएस लिख देते हैं क्रेडिटर्स, है ना। तो टोटल क्रेडिटर्स है 2 लाख, इसमें 25,000 देखिए यहां लिखते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो रेस्ट कितना बचेगा? 1,75,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बचेगा। तो यहां पर देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 25,000 पेमेंट कर दिए, डिवेंचर के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर देंगे, और रेस्ट हमको 1,75,000 अनसिक्योर्ड यहां पर पेमेंट करना होगा। कितना पेमेंट करेंगे अनसिक्योर्ड में? 1,75,000। तो क्या 1,75,000 कंपनी के पास बचा हुआ है?
अगर बचा रहेगा तभी तो पेमेंट करेंगे। तो कंपनी के पास 1,75,000 बचा है कि नहीं बचा है, ये अभी आपको नहीं पता है। तो हम आपको पहले फिर बैलेंस करके देखेंगे कि कंपनी के पास कितना पैसा बच रहा है। तो ये वाला जो अमाउंट है ये अभी यहां पर नहीं है, ये अमाउंट नहीं है, ये 2023 आपको निकालना है। अभी आप कितना पेमेंट किए हैं देखिए, 11,850 पेमेंट किए, ये दोनों जोड़ के था तो इसको नहीं लिखना है। आप अभी पेमेंट कितना किए, 11,850, 3% एसेट्स रियलाइज, और इसको अभी हमको निकालना है 2% अनसिक्योर्ड के ऊपर जो रेम्यूनरेशन अभी देगा। तो अनसिक्योर्ड पहले कितना पेमेंट होगा, फिर जितना बचेगा उसके ऊपर 2% निकालेंगे। तो अनसिक्योर्ड कितना बचेगा, तो कितना पेमेंट किए हैं देखिए, 11,850 पेमेंट किए हैं, 2% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ये भी निकालना है। इसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन ये पेमेंट किए हैं, ये दोनों का पेमेंट है, इसको नहीं लिखना है, ये वाला पेमेंट किए हैं 3% ऑन एसेट्स रियलाइज, 2% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ये अभी आपको निकालना है, तो ये अभी है नहीं, ये दोनों का टोटल इसको लिखे हैं तो इसको नहीं लिखना है। तो 11,850 कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 2,500, डिवेंचर 2,57,000 और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 25,000, ये इतना पेमेंट किए हैं। तो देखिए इसका टोटल हम यहां पर किए हैं, देखिए 11,850 ये एसेट्स रियलाइज था, 3% ऑन एसेट्स रियलाइज के ऊपर 3% जो निकाले थे वो 11,850 जो पहले पेमेंट किए थे। इसके बाद फिर हम पेमेंट किए हैं कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 2,500, डिवेंचर और प्लस इंटरेस्ट ये पेमेंट किए हैं 2,57,500 और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर किए हैं 25,000। ये इतना पेमेंट हुआ है। तो इस पेमेंट में ये क्या हो गया, पेमेंट हुआ, टोटल ये इतना क्या हो गया था, पेमेंट हुआ 4 लाख जो है टोटल हमारे पास एसेट्स है, एसेट्स रियलाइज और बैलेंस कैश लेके, और यहां से देखिए इतना पेमेंट किए 2,96,850। तो 4 लाख में 2,96,850 हम माइनस कर देंगे, इसको हम क्या किए माइनस किए हैं, तो कितना बचा 1,03,150। हमको अनसिक्योर्ड कितना पेमेंट करना था 1,75,000, लेकिन पैसा कितना बचा है 1,03,150 बचा हुआ है। तो यहां पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 1,03,150 लिखते हैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर हमको रेम्यूनरेशन निकालना है 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। आपका यहां पर बचा हुआ है 1,03,150 बचा हुआ है, 1,03,150 बचा हुआ है। तो ये 1,01,150 जो है ये हम अनसिक्योर्ड को पेमेंट करेंगे, ये हम किसको देना था अनसिक्योर्ड को, लेकिन अभी इसके ऊपर हमको निकालना है रेम्यूनरेशन। तो 1,03,150 के ऊपर 2% निकालेंगे तो 2/102 होगा। अगर ये पूरा पेमेंट हो जाता यानी 1,75,000 हो जाता तो फिर उसके ऊपर चार्ज होता, तो 2/100 करते, 1,75,000 हम टोटल था हमारा अनसिक्योर्ड, आपको ऊपर में हम बताए थे अनसिक्योर्ड टोटल क्रेडिटर था 2 लाख, इसमें 25,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑलरेडी दे चुके हैं। कितना अभी हमको क्रेडिटर पेमेंट करना है 1,75,000 देना है। तो यहां पर देखिए अभी हमारा बैलेंस कितना आया है 1,03,150, ये हमको अनसिक्योर्ड ये हम पेमेंट करते, ये हम इतना अभी अनसिक्योर्ड हम क्रेडिटर को देते हैं, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, ये इतना पेमेंट करते हैं, लेकिन अभी ये पेमेंट होगा नहीं किसके, क्योंकि इसके ऊपर हमको रेम्यूनरेशन देना है। अगर ये 1,75,000 यहां अगर रहता, अगर बचता पैसा तो फिर 2/100 निकाल के लिख देते, लेकिन 1,75,000 तो नहीं बच रहा है, उससे कम हो रहा पेमेंट, तो 1,03,150 का 2/102 करेंगे। अगर 3% रहेगा 3/103 करेंगे, 4 रहेगा 4/104 करेंगे, 5 रहेगा 5/105 करेंगे। ये बात याद रखिएगा, जब पूरा पेमेंट हो जाएगा तो उसके ऊपर चार्ज होगा, 2/100 निकालेंगे, और अगर पूरा पेमेंट नहीं होता है तो फिर 2/102, 3/103, 4/104 ऐसा निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर से निकाल के देना पड़ेगा। तो 2/102 कितना आया 2022.54, इसको अप्रॉक्स हम ले लिए हैं, इसको हम अप्रॉक्स लिए 2023, यहां ये अप्रॉक्स ले लिए हैं 2023 रेम्यूनरेशन, क्लियर है। तो फिर यहां पर लिखेंगे 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2023, ये दोनों को ऐड करके फिर हम क्या किए बाहर कर दिए, अभी ये दोनों को ऐड करके बाहर कर दिए। अब देखिए जो 2023 था हमारा टोटल पैसा कितना बचा हुआ था 1,03,150, इसका 2/102 निकाले 2023 ऊपर में लिख दिए,
तो पूरा तो हम माइनस किए थे, लेकिन 2023 जो अभी रेमोनेशन हम दिए हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर, इसको फिर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1,01,127, 1,01,127। तो ये फाइनली अभी हम अनसिक्योर्ड को देंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ये हो गया फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट। तो ये 1,01,127 जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम पेमेंट कर दिए। अब इसके बाद आगे और कुछ भी अमाउंट रहता, देखिए 1,75,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देना था, लेकिन कंपनी कितना पेमेंट किया? 1,01,127, यानी रेस्ट अमाउंट उसका बैक डेब्ट्स हो गया अनसिक्योर्ड का। क्रेडिटर का पैसा डूब जाएगा और वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारा लीगली तौर पे हो रहा है, थ्रू कोर्ट हो रहा है, जो कि ये सब लिक्विडेटर कर रहा है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 1,75,000 की जगह कितना पेमेंट हुआ? 1,01,127। रेस्ट अनसिक्योर्ड अमाउंट विल बी बैक डेब्ट्स, वो पैसा डूब गया। और इसके बाद अगर और भी कुछ रहता, जैसे इसके बाद हम देते हैं प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, फिर देते हैं अनसिक्योर्ड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, फिर देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। अनसिक्योर्ड के बाद हम देते हैं शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर रहता तो भी बैक डेब्ट्स होता, इक्विटी शेयर होल्डर रहता तो उसको भी कुछ नहीं मिलता। तो प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इसके बाद पेमेंट होता है, तो वो पेमेंट नहीं होगा। यहां पर अनसिक्योर्ड को ही पूरा पैसा नहीं मिला है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये तो सीक्वेंस आपको इसी तरीका से दिखाना है, सीक्वेंस जो है इसी तरीका से आपको दिखाना है। 4 लाख है ये टोटल। देखिए ये सारा आपको पूरा हम क्लियर किया है कॉन्सेप्ट। आप घर में इसको एकदम जैसे जैसे समझाया है आप बनाइएगा, एकदम 100% आपसे बनेगा। आप सीक्वेंस का याद रखिएगा। एक चीज आपको लास्ट में फिर आपको बता दे रहे हैं कि जब रेम्यूनरेशन देना होगा, अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर रेम्यूनरेशन देना है, अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आप पूरा पेमेंट करते हैं तब जितना परसेंट दिया है, अगर 2% है तो 2/100 निकालेंगे। और अगर पूरा पेमेंट नहीं हो पाता है, यहाँ पर 1,75,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करना था, लेकिन पेमेंट हुआ लास्ट में हमारे पास पैसा बच रहा था अनसिक्योर्ड को देने के लिए 1,03,150। तो 1,75,000 तो पेमेंट नहीं हुआ, तो 1,03,150 का 2/100 करेंगे। 3 रहेगा तो 3/100 3 करेंगे, 4 रहेगा तो 4/100 4 करेंगे। और अगर 1,75,000 पूरा पेमेंट हो जाता है तब 2/100 निकाल के वहां पर लिखते हैं। तो इस चीज को आपको क्लियर रखना है, सीक्वेंस एकदम इसी तरीका से रखना है। और एक चीज आपको समझा रहे हैं, ये जो इसमें बच गया था, आप क्वेश्चन में देखिए, यहां पर क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन जो बोल रहा है कि 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अगर एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं लिखा होता, अगर क्वेश्चन में एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं दिया रहता, तो फिर हम क्या करते? ये जो प्रीफरेंशियल क्रेडिटर जो 25,000 है, इसके ऊपर फिर हम 2% निकालते, यानी यहां पर हम लोग लिखते हैं 2% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये 25,000 का पहले देखिए 3% ऑन एसेट्स लिखते, यहां फिर लिखते 2% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। क्या लिखते? 2% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिखते हैं। तो 2% प्रेफरेंशियल क्रेडिटर यानी 25,000 का 2%, तो 25,000 का 2% निकालते हैं तो कितना होता? 500 होगा। आप इसका 25,000 है, इसका 2% निकालेगा 2/100 तो कितना होगा? 500 होगा। तो यहां पर लिखिएगा 2% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 500, 2% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिख के जगह छोड़ देते हैं। तो जब हम बैलेंस करते हैं कि कितना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में और कितना पैसा बच रहा है, तो 500 जो है यहां पर एक और 500 ऐड हो जाता, 2% जो प्रेफरेंशियल निकाले हो ऐड हो जाता, तो यहां पर और 500 इंक्रीज करता, या और 500 इंक्रीज करता, तो यहां पर क्या होता? और 500 डिक्रीज हो जाता अनसिक्योर्ड में। तो जितना अभी यहां पर 500 और जितना कम आता उसका 2/100 2 निकालते, और जितना आता उस अमाउंट को यहां पर फिर लिखते हैं 2% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी 3% ऑन एसेट्स, 2% ऑन प्रेफरेंशियल, 2% ऑन अनसिक्योर्ड, तीनों को ऐड करके बाहर करते हैं।
लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरह का नहीं किया है, इस क्वेश्चन में यहाँ एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिखा हुआ है, इसलिए प्रेफरेंशियल के ऊपर रेम्यूनरेशन को नहीं देना है। अगर नहीं लिखा रहता तो जितना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देते हैं उतना ही हमको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के ऊपर देना पड़ेगा, यानी 2% ऑन प्रेफरेंशियल, 2% ऑन अनसिक्योर्ड, फिर सब तीनों को ऐड करके फिर बाहर करते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, और इस तरह का क्वेश्चन जो प्रेफरेंशियल के ऊपर देना है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। तो पहले इसको आप पूरा क्लियर करके बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप मैसेज कीजिए या पूछिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।